नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं केरला हाई कोर्ट के एक ऑर्डर का। और केरला हाई कोर्ट ने नमाज के लिए बनाए गए स्थान को लेकर एक कठोर आदेश किया है। मामला क्या था वो पहले समझने की कोशिश करते हैं। और पूरे केरला में उसका सर्कुलर जारी किया गया है, चीफ सेक्रेटरी को सर्कुलर जारी किया गया है और ये आदेश दिया गया है, या मैं कहूँ ये स्ट्रक्चर पास किया गया है कि चीफ सेक्रेटरी या केरला सरकार इस पर एक नोटिफिकेशन भी जारी करे कि धार्मिक स्थल या जो प्रेयर स्थल हैं या जो नमाज के स्थान हैं उन स्थानों के विषय में सर्कुलर जारी होना चाहिए। क्या है मामला? हमारे देश में मुस्लिम वर्ग या क्रिश्चियन वर्ग ने एक तरीका अपनाया है और वो तरीका ये है कि जहाँ हिंदू आबादी है या जहाँ क्रिश्चियन आबादी है, ये बात क्रिश्चियनों पर भी लागू होती है, वो हिंदू आबादी में घुसते हैं। मुसलमान क्रिश्चियन आबादी और हिंदू आबादी दोनों में घुसता है। तो ये बात सामने आती है कि जो एरिया हिंदू एरिया हो उस एरिया में मुसलमान एक उद्देश्य लेकर घुसना चाहता है और उसका एक उद्देश्य ये है कि वो भू राजनीतिक आंदोलन को कैसे पूरा करें। क्योंकि मेरा मानना ये है कि इस्लाम इस भू राजनीतिक आंदोलन, पूरी का पूरा इतिहास जब पढ़ेंगे तो दो चीज़ें, भूमि पर कब्जा करना और भूमि पर कब्जा करके राजनीति करना या राजनीति करके भूमि पर कब्जा करना। कुल मिलाकर जो गैर मुस्लिम हैं उनको वहाँ से डिस्प्लेस करना और भूमि पर कब्जा करना। खाड़ी से लेकर यहाँ तक ऐसे ही चला और हिंदुस्तान के अंदर भी अभी ऐसे ही चल रहा है। जब तक कोअर्सिव एक्शन चाइना उइगर्स के मामले में जो लेता है वैसे कोअर्सिव एक्शन ना हो तब तक ये लगातार चलता है। और कोअर्सिव एक्शन अगर हो भी जाए उसके बावजूद साइलेंटली चलता है। लेकिन जो उनका मूल उद्देश्य है वो है ज़मीन पर कब्जा करना, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खाली करवाना और मुस्लिम आबादी को उस पर बसाना। धीरे धीरे करके ज़मीन खाली हो जाएगी, इस्लाम का शासन हो जाएगा और गैर मुस्लिम वहाँ से या तो कन्वर्ट हो जाएंगे या चले जाएंगे। ये मुख्य उद्देश्य रहता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण करते समय जिन्ना की यही पॉलिसी थी कि वो हिंदुस्तान से लगभग 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर काट कर ले गए और वो फ्रेश ले गए। वहाँ हिंदुओं को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पर भी उन्होंने जानबूझकर आबादी छोड़ी, वो आबादी बढ़ के अब समस्या खड़ी कर रही। और यहाँ पर भी जो ज़मीन उनके पास थी वो ज़मीन 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान की ज़मीन ले ली, पाकिस्तान बांग्लादेश मिलाकर। और यहाँ पर भी उन्होंने लगभग 6 लाख से 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन उनके कब्जे में थी, वो छोड़ी नहीं। तो कुल मिलाकर 10.5 लाख वो और 5-6 लाख स्क्वायर किलोमीटर ये, तो उस समय के 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से वो लगभग 17 से 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर ले गई, 13% आबादी। तो आप सोच सकते हैं कि क्या लंबा खेल चला होगा। वो वक्फ बनाकर, वो मस्जिदें बनाकर, वो इमामबाड़े बनाकर, या जो इमामबाड़े वक्फ बनी हुई थी उनको यहाँ पर जो ज़मीनें खाली करके गए उनको भी यहाँ वक्फ घोषित कर गए। तो वो ज़मीनें आज भी उनके पास हैं जो खाली करवानी अति आवश्यक है हमारे देश में, मुझे लगता है। तो ये उनका मोडस रहता है। तो वो तो ज़मीनें जो वो ले गए वो तो हैं, जो उनके पास हैं वो तो हैं। लेकिन अभी तो हिंदुस्तान में जो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन है उसमें 6-7 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन वो छोड़ कर गए और इसके अतिरिक्त 6-7 लाख स्क्वायर किलोमीटर और ख़रीद ली गई। और धीरे धीरे करके एरिए में घुसने के बाद वहाँ एक प्रेयर स्थल बनाना, मतलब ज़मीन एक फ्लोर ले लिया, उस फ्लोर को फिर उन्होंने बराबर करके कुछ दिनों बाद वहाँ नमाज पढ़ना शुरू कर दिया, या फिर क्रिश्चियनों ने वहाँ प्रेयर करनी शुरू कर दी, एकत्रीकरण शुरू कर दिया। अब किसी को आप मना तो करेंगे नहीं कि भाई आप इबादत मत करिए। उन्होंने कहा भाई हम अपने घर में इबादत करवा रहे हैं, क्या समस्या है। धीरे से उस ज़मीन पर जहाँ पर उन्होंने इबादत करनी शुरू की थी उसको बना दिया फ्लोर को, और बनाकर अब लंबी संख्या आने लगी। धीरे से लाउड स्पीकर लगा दिए। अब लाउड स्पीकर लगाए तो लोगों को समस्या होनी शुरू हो जाएगी। जैसी समस्या होनी शुरू हो जाएगी तमाम तरह के लोग वहाँ इकट्ठे होंगे, वहाँ दुकानों पर जाएंगे, तो धीरे धीरे करके हिंदू आबादी उस एरिया को छोड़ना शुरू कर देगी। मस्जिद से लगी हुई जो घर होगा वो धीरे से खाली करेगा, फिर आगे करेगा और अब कोई हिंदू वहाँ खरीदेगा नहीं तो मुसलमान ही खरीदेगा और धीरे धीरे करके वो पूरे एरिया में मुस्लिम आबादी हो जाएगी। फिर वो नया मोहल्ला टारगेट करेंगे और नए मोहल्ले में फिर एक दोगुने दामों में फ्लैट खरीदेंगे और फ्लैट खरीद कर फिर उसको इबादत घर बनाएंगे और वही प्रक्रिया चलेगी। इस प्रकार
ज़मीन जो जिन्ना के समय पर रह गई वो है ही है, जो अपने पैसे पुरुषार्थ से परचेज़ की है वो है ही है, और इसके अतिरिक्त इन टैक्टिक्स को लगाकर भी खाली करवानी। कुछ लोग रह जाएंगे तो हिंदुओं की लड़कियों की तरफ देखना, ऐसा कुछ लोग और रहेंगे तो वहाँ कुछ हड्डियाँ कभी पड़ी हैं, कभी अंडे पड़े हैं, कभी कुछ पड़ा है, कहीं बकरा कट रहा है तो कहीं बकरीद मनाई जा रही है, तो धीरे धीरे करके आबादी खाली हो जाएगी, पूरा एरिया अपने पास आ जाएगा। ये एक वर्ग की एक आबादी का ये ऑब्जेक्ट है, और इस बात का विदेशी पैसा भी हो सकता है उनके पास आता हो, लोग कहते हैं आता है, और देश में भी वो पैसा इकट्ठा होता, पीएफआई जैसे संगठन उस पैसे को इकट्ठा करके वहाँ पर करते हैं, या फिर मैं कहूँ ज़कात जमा होती है मस्जिदों में, उस पैसे से ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। लव जिहाद की तो जो प्रोसेस है और तमाम तरह के जिहादों के प्रोसेस हैं वो उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम केवल ज़मीन कैसे कब्जा हो इस पर चल रहा है। तो ज़मीन कब्जा करना और आबादी बढ़ाना, ये जो केस आया ऑनरेबल कोर्ट के सामने, मैं आपको इसका साइटेशन बता देता हूँ। इस केस में साइटेशन आप लोग लिखना चाहें तो अच्छा, चूँकि ऑर्डर है इसलिए मैं इसका साइटेशन बता, नूरुल इस्लाम समसकारिका संघम वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मालापुरम। जजमेंट का नाम पढ़िए, लिखिए, नूरुल इस्लाम समसकारिका संघम वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मालापुरम एंड अदर्स। मालापुरम डिस्ट्रिक्ट में कोई ग्राम पंचायत की जगह है, नगर पंचायत की जगह है, पंचायत की जगह है, वहाँ पर एक कॉमर्शियल मॉल बन रहा है। कॉमर्शियल मॉल बनाने के लिए बनाना शुरू कर दिया। कॉमर्शियल मॉल बनते बनते जिसने वो मॉल बनाना शुरू किया था उसने शुरू तो कॉमर्शियल किया था, परमिशन भी उसकी कॉमर्शियल की थी, धीरे से उसने वहाँ इबादत करवानी शुरू कर दी, और बाद में वो कहता है कि हम इसको दान कर दिया, मतलब मस्जिद को उसने दान कर दिया, सोसाइटी को दान कर दिया। अब वो बड़ा मॉल या कॉमर्शियल प्लेस था, वहाँ इबादत करनी शुरू कर दी। मुकदमे होने लगे, अगल बगल मोहल्ले वालों ने ऑब्जेक्शन लगाना शुरू किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास गए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उस बिल्डिंग को सीज कर दिया कि भाई अनुमति आपकी कुछ और है और आप कर कुछ और रहे हैं। ये इसी तरह का केस मैंने आपको कर्नाटका का बताया था, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले कर्नाटका का भी सेम केस आया था, जिसमें ये इस तरह से वो क्रिश्चियन लोग थे जिन्होंने इस तरह से वहाँ पर बनाना शुरू कर दिया था और प्रेयर करनी शुरू कर दी थी। क्रिश्चियन कन्वर्जन का काम वहाँ पर चल रहा था, उस पर भी हाई कोर्ट के संज्ञान में गया, मोहल्ले वालों ने सवाल खड़ा किया। तो मोहल्ले वालों ने या वहाँ रहने वालों ने सवाल खड़े किए, जो कमर्शियल प्लेसेस, चूँकि कमर्शियल प्लेस था तो अगल बगल जो लोग रहते हैं या जिनकी दुकानें हैं या जिनके ऑफिसेस बने हुए, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाना शुरू किया कि साहब यहाँ पर ये अनैतिक काम चल रहा है। अब जो सोसाइटी थी या जो मस्जिद कमेटी है, वो मस्जिद कमेटी कोर्ट चली गई। कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट में वो चैलेंज कर रही है कि साहब हम इबादत करना या नमाज़ पढ़ना, दिन में 5 बार की नमाज़ पढ़ना इस्लामिक काम है और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25-26 में हमें अनुमति दी गई है। इसलिए हम अगर किसी स्थान पर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर्टी हमने खरीदी हुई है, प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट हमने किया हुआ है, बनवा हम रहे हैं, तो ये इस्लाम का अंदरूनी पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, इसलिए इसको रोका नहीं जा सकता। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने गलत तरीके से बिल्डिंग सीज कर ली है, जो गलत है। इस पर नोटिस इशू हुए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और वहाँ जो जिला पंचायत थी या जो पंचायत का अध्यक्ष था और जो लोग भी थे, उन्होंने एफिडेविट लगाया। उन्होंने कहा, उसमें बताया कि साहब अगल बगल 53 मस्जिदें हैं। अब 5 किलोमीटर के दायरे में, वो 60-63 मस्जिदों की उसने बताया कि 5 किलोमीटर के दायरे में जहाँ पर ये स्थान है उसके चारों ओर 63 मस्जिदें हैं। अगर ये चाहें तो वहाँ नमाज़ पढ़ें, ज़बरदस्ती यहाँ नमाज़ पढ़ें। कोर्ट के सामने इन लोगों ने जो कहा वो ये कहा कि साहब पंचायत एक्ट के अनुसार कोई भी बिल्डिंग को हम अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैं चाहूँ। इसलिए हम अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग में अपना पैसा लगाकर उसमें प्रेयर रूम बना रहे हैं, उसको प्रार्थना स्थल बना दे, तो आपको क्या समस्या है? ये कानूनन अनुमति है। कोर्ट ने सब बातें सुनने के बाद ऑर्डर किया कि मोहल्ले में या जो एरिया है उस एरिया में लोगों को समस्या होती, उसका क्या? उनका कंफर्ट भी है, आपका फंडामेंटल राइट है तो उनका भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उनको दिक्कत ना हो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। इन्होंने कहा साहब ये इस्लाम का इंटरनल पार्ट है, इसलिए इनको क्या दिक्कत होती है, हमसे क्या लेने देना। हाई कोर्ट ने कहा
कि आप बिना अनुमति के कोई ऐसा प्रार्थना स्थल नहीं बना सकते, और जितनी मस्जिदें बनी हुई हैं उन मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें जाके, उतनी सफिशिएंट नहीं है जो आप नई मस्जिदें बनाने, नया ज़मीन और फिर उस पर पहले तो नमाज पढ़ना शुरू किया, फिर बाद में लाउड स्पीकर लगाकर उसको मस्जिद घोषित कर दिया। तो और देने वाले ने फ्री दे दिया। देने वाले ने क्यों फ्री दिया होगा? क्योंकि मस्जिद से उसको पैसा मिला होगा, और पैसा लेकर ये, चूँकि मोड, मैंने कहा कि मोड रहता है कि कैसे ज़मीन पर कब्जा किया जाए, उसका पार्ट होगा, इसलिए उसने भी सेक्रीफाइस कुछ किया होगा या उसको पैसे मिल गए होंगे। हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि सर्कुलर जारी करिए पूरे प्रदेश के अंदर कि कोई भी धार्मिक स्थल, केवल उन्होंने मस्जिद की बात नहीं कही, उन्होंने धार्मिक स्थलों की बात की, कोई भी धार्मिक स्थल बिना अनुमति के नहीं बनना चाहिए, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में अनुमति होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ लोकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उस इन्वेस्टिगेशन में देश काल परिस्थिति, उस मोहल्ले के लोग, वहाँ रहने वाले लोगों की अनुमति, लोगों की सहमति, और उस एरिए में जो माहौल है कि रेजिडेंट्स को कोई समस्या ना हो, दुकानदारों को कोई समस्या ना हो, कॉमर्शियल एक्टिविटी में कोई फ़र्क ना पड़े, अगर उसके बाद वहाँ लोग इस बात के लिए सहमत होते हैं और रिपोर्ट लगती है तो ही अनुमति दी जाए, चाहे वो क्रिश्चियन लोगों के लिए हो, चाहे वो मंदिरों के लिए हो, चाहे वो मस्जिद के लिए हो। अब उन्होंने कहा कि साहब ये इंटीग्रल पार्ट है, तो इंटीग्रल पार्ट के लिए हाई कोर्ट ने कहा कि इतनी सारी मस्जिदें बनी हुई हैं, आपको और मस्जिदों की क्यों ज़रूरत है? इसलिए इन मस्जिदों में ही पहले नमाज पढ़ लो, और इन मस्जिदों में नमाज पढ़नी तो जरा मोहल्ले से बाहर बना लो, ज़रूरी नहीं है कि रेजिडेंशियल एरिया में बनाया जाए। तो फिर हाई कोर्ट ने एक और बात कही। उन्होंने कहा पहली बात तो ये है कि इनकी लिस्टिंग की जाए कि कितनी मस्जिदें बनी हुई हैं, इन मस्जिदों का स्टेटस मेंटेन किया जाए, और उनके बाद जो नई बने उसकी अनुमति का पत्र होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस पर इन्वेस्टिगेशन करे, और लोकल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो तो ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मतलब कि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर ये अनुमति हो, नहीं तो ये अनुमति नहीं हो। मेरा मानना है कि इसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस कहने की बजाय हाई कोर्ट को ये और कहना चाहिए था कि राज्य सरकार इस पर कानून बनाए, और राज्य सरकार कानून बनाकर ये तय करवाए कि धार्मिक स्थल कैसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, कब बनेंगे, किस एरिया में बन सकते हैं, इसका पूरा विवरण होना चाहिए। तब ही धार्मिक स्थल का अनुमति मिलनी चाहिए। बिना अनुमति के कोई भी धार्मिक स्थल पर बुलडोजर लगाने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो। और पुराने जो बने हुए हैं उन पे कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन देखा जाए, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर पहले से ऑर्डर हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के। कुल मिलाकर हाई कोर्ट का ऑर्डर मुझे लगता है कि पूरे देश में ये लागू हो सकता है, और जहाँ ज़्यादातर नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और इसके अतिरिक्त म्यूनसिपाल्टी, टाउन एरिया, सब जगह इस तरह के कानून हैं कि अनुमति से बना सकते हैं। पूरे देश में चूँकि अनुमति से बना सकते हैं, इसलिए बिना अनुमति के अगर ये रिलीजियस स्थल बनाए जाएं किसी के लिए भी, वहाँ आबादी सपोर्ट ना कर रही हो तो इनको गिरा दिया जाना चाहिए। मालूम पड़ा कि पूरे एरिया में 100 हिंदू रहते हैं, 500 हिंदू परिवार रहते हैं, और एक आदमी ने मस्जिद लाकर बना दी, लोगों को अगल बगल से बुलाकर दूर दूर से 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से वह नमाज पढ़वा रहा है। धीरे से वो आना शुरू कर देते हैं और ज़मीनें खाली होनी शुरू हो जाती हैं, रेजिडेंट को समस्या होनी शुरू हो जाती है। ये पूरे देश में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको कर सकती है, इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार उसको कर सकती है, इसके अतिरिक्त और जो स्टेट की गवर्नमेंटें जिनके बड़ी हिम्मत मानी जाती है, ये हिम्मत वाली सरकारें इसको कर सकती हैं। लाउड स्पीकर को लेकर अभी भी सल्यूशन नहीं निकल पाए हैं हमारे देश में, क्योंकि कुछ दिन जिस समय वो ठाकरे परिवार का विवाद चल रहा था उस समय तो सबने किया, लेकिन अभी फिर से देश के मुझे लगता है सभी प्रदेशों में, चाहे वो कोई वहाँ का शासक हो, कोई भी शासक अपने आप को कहता हो कि मैंने बंद करवा दिया है, ये बिल्कुल झूठ है। पूरे देश में ये खबरें आ रही हैं कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज़ें बढ़ गई हैं। प्रशासन को कुछ करना नहीं है, हमें कंप्लेंट करनी नहीं है, तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये होना चाहिए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई लाउड स्पीकर तब तक नहीं बजाया जाएगा जब तक लोकल प्रशासन से अनुमति ना हो जाए, और लोकल प्रशासन से अनुमति एक दिन से ज़्यादा की हो नहीं सकती। ऐसा
कोई भागवत कर रहा है, कोई जलसा किया है किसी ने, कोई और विशेष कार्यक्रम किया है, तो फिर आप लगा लीजिए, अनुमति ले लीजिए। लेकिन आप परमानेंट लगाकर दिन में 5 बार लोगों को डिस्टर्ब करें, रात में भी डिस्टर्ब करें, ये इस पर कोई लेजिस्लेशन आना चाहिए। राज्य सरकारें अगर इसको नहीं लेकर आती हैं तो बहुत बड़ी समस्या देश के लिए है। इसी प्रकार से आप सभी लोग अगर ये रेगुलेशन की बात हम लोग जो कर रहे हैं म्यूनसिपालिटी के रेगुलेशन की, अगर एक्टिव हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की समस्या बहुत ज़्यादा है होगी। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कोर्ट ने रास्ता दिखा दिया है कि कैसे रोका जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।